एक भीड़, ना कोई जज, ना कोई कोर्ट, और सिर्फ कुछ मिनटों में एक इंसान की जान खत्म हो जाती है। इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ गुस्सा जिम्मेदारी है या इसके पीछे कोई और छुपा हुआ सच? मॉब लिंचिंग क्या होती है? मॉब लिंचिंग का मतलब ये नहीं कि जब कोई लोग भीड़ में बिना कानून, बिना किसी व्यक्ति पर हमला करने लगे। इसके पीछे एक अलग कारण होता है। अफवाह, गलत खबर, धर्म या जाति का तनाव, बच्चा चोरी की झूठी खबर और बहुत सारी चीजें। सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी, इससे लोगों की जान ले लेती। इसको साल 2011 के बाद ऐसे मामले में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर व्हाट्सएप जैसी ऐप पर फैली अफवाहों के कारण। 2017 से 2019 के बीच ऐसी कई घटना सामने आई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समस्या किसी एक धर्म, एक राज्य या एक की नहीं है, ये पूरी समाज की समस्या है। कानून क्या कहता है और कानून इसके लिए क्या करता है? भारत में मॉब लिंचिंग के नाम पर अलग से कोई कानून नहीं बनाया गया है और ना अलग से कोई कानून है, लेकिन इसमें कई गंभीर धाराएं लगती हैं। हत्या, दंगा, गैर कानूनी भीड़ जैसे चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में कहा था सरकार को इसके लिए सख्त कदम उठाने के लिए, मगर ऐसे मामलों की जल्दी सुनवाई ही नहीं होती, पुलिस की जिम्मेदारी तय नहीं होती। मॉब लिंचिंग में सिर्फ एक इंसान नहीं मरता है, उसके साथ उसका परिवार भी टूट जाता है, बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है, परिवार डर और गरीबी में जीने लगता है, समाज में डर का माहौल बना दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, जितनी भी मॉब लिंचिंग इंडिया के अंदर हुई है, उनको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? हमारे हिसाब से तो नहीं मिला, और खासकर अगर मुसलमान होंगे तो उनको मिला ही नहीं है। अभी तक वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा हथियार अफवाह होता है। बिना जांच किए व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं, पुरानी वीडियो को नया बताकर फैला देते हैं, सच जाने के बिना भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जब भीड़ फैला करती है ना, तो इंसान मर जाता है। और सवाल ये है नहीं कि कौन सही था या कौन गलत था, सवाल ये है क्या हम इंसानियत भी भूल गए हैं? सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग होती है, और ज्यादातर तो धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है। कभी गाय के नाम पर, कभी जय श्री राम के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर। ज्यादातर ये हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग होती है। और जब दाढ़ी टोपी वाला अगर सामने आ गया तो उसका पक्का रहता है कि हाँ, इसका तो होना ही मर्डर हो जाता है। सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों इसमें अपना रोल निभाते हैं। कुछ दिन चेकिंग करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज होगी, केस होगा, मुकदमा चलेगा, बाद में वो बाइज्जत बरी हो जाएगी। अगर यही कोई उल्टा अपोजिट हो जाता है, अगर कोई मुसलमान किसी को मार दे, उसका एनकाउंटर हो जाता है तुरंत, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर। कैसे चलेगा ये? इस सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इसके पास और कोई हथियार नहीं है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का एक हथियार था, वो बनाकर खड़ा करवा दिया। अब सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई नहीं, बस जय श्री राम। इसके अलावा और कोई चीज नहीं इनके पास कि हाँ, ये एजुकेशन पर बात कर ले, पढ़ाई पर बात कर ले, बीमारी पर बात कर ले, स्वास्थ्य, इकोनॉमी, सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ हिंदू मुसलमान। ऐसे भारत नहीं चल पाएगा, ना ऐसे की सरकार चल पाएगी। आज आपका वक्त है, कल किसी और का आएगा। तो ना कोई इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, और जब वक्त बदलेगा तो फिर तुम्हारा भी वक्त बदलेगा।